क्योंकि कांधे मूंज जनेऊर साधे, ये जनेऊ नहीं, कांधे का मूंज। और हनुमान जी की पूजा के लिए जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो अभी चैनल पे लगभग 100 सब्सक्राइबर लगभग 1-2 हफ्ते के अंतर्गत ही कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके बहुत अच्छे अच्छे भाव और विचारधाराएं जो हमारे पास कमेंट्स में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप हनुमान जी से रिलेटेड कुछ ऐसा बताइए कि जो हमारे भाव को और हमारी पूजा को बहुत आगे बढ़ाए। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम फिर वार्तालाप करेंगे और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि होली अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लगभग 5 से 7 दिन ही शायद बाकी हैं, 5 से 7 दिन, सॉरी ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 3-4 दिन ही बाकी हैं। होली में बहुत नज़दीक है। होली नज़दीक होने के उस विषय में हम बात करेंगे आज आचार्य जी से और जानेंगे कुछ खास क्या आज आचार्य जी हमारे को होली दहन के बारे में आज बताएंगे अपने श्रीमुख से। तो आचार्य जी से जो आज हम बात करने वाले हैं वो इस विषय में है कि हनुमान जी की क्या ऐसी हम पूजा करें होली के दौरान। हर साल में मुख्य 4 त्यौहार हैं जो आते हैं और इसी में से एक होली है। तो हमारी तो यही अपेक्षा है कि आपकी हर रोज़ होली हो, हर रात दिवाली हो। तो उसी रंग भरी होली की आज हम आचार्य जी से कुछ प्रक्रिया और कुछ भाव जानेंगे और जानते हैं इनसे आचार्य जी से कि आज ये कुछ क्या खास बातें हैं जो होली के महापर्व में ये बताना चाहेंगे आपको। जय श्री राम आचार्य जी। जय श्री राम, जय हनुमान। बोले उमापति महादेव की जय। सभी भक्तों को राम राम। जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना, सबको धन्यवाद भी। देखिए, ऐसा है जैसे प्रश्न किया गया कि हनुमान जी की पूजा होली में कैसे किया जाए। तो कोई भी पूजा है तो होली में है, दीपावली में है या विजयदशमी के दिन यदि पूजा होती है तो 1000 गुना उसका पुण्य मिल जाता है। किसी मंत्र को किया जाए शास्त्रोक्त विधि तो 1000 गुना उसको पुण्य मिलता है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है, स्वयं सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी की विशेष पूजा ये है कि हनुमान जी को जिस दिन होली हो उस दिन, होली के दिन हनुमान जी को जा कर के सिंदूर का चोला चढ़ाया जाए चमेली के तेल में, क्योंकि इनको चमेली का तेल बहुत प्रिय लगता है और सिंदूर भी हनुमान जी को, क्योंकि माता सीता जी जो जानकी जी रही माता जी, वो सिंदूर लगाती थी। सिंदूर किसके लिए लगाती रहीं? भगवान श्री राम की आयु के लिए, शुभ कामना के लिए। इसलिए हनुमान जी ने माता जी से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आयु के लिए। तो उन्होंने माता सीता जी को देख करके उन्होंने भगवान श्री राम के लिए पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया था कि मंगल कामना मैं करता हूँ, भगवान हमारे प्रभु की खूब आयु बढ़ जाए। भगवान श्री राम इस पृथ्वी में 11,000 वर्ष रह करके गए, लवकुश के साथ रहे अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो हनुमान जी की जो पूजा है, पहले आप इस विधि को समझ लीजिए। प्रातः प्रभात काल में, प्रातः लगभग 6 बजे 6-7 के बीच में हनुमान जी का एक तो सिंदूर लिया जाए, जितनी बड़ी मूर्ति हो मूर्ति के अनुसार, और चमेली का तेल लिया जाए, जनेऊ लिया जाए, लेकिन मूंज का जनेऊ मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि कांधे मूंज जनेऊर साधे, ये जनेऊ नहीं, कांधे का मूंज। और हनुमान जी की पूजा के लिए इनको खड़ाऊँ बड़े वो है, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और सोटा हनुमान जी का बनवाया जाए किसी कारीगर विश्वकर्मा से। इसके बावजूद हनुमान जी को लंगोटा एक बनवाया जाए सूती वस्त्र का, और चने की दाल और गुड़ लिया जाए, क्योंकि हनुमान जी को चने की दाल और गुड़ बहुत प्रिय है। हनुमान जी को चने की दाल गुड़ बहुत प्रिय है, इसका भोग लगाया जाए। और कोई लाल फल हो, जैसे सेव का है या अन्य कोई लाल है, उस फल का भोग लगाया जाए, क्योंकि हनुमान जी को लाल देह लाली लसय और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशूर। तो भगवान ने, शूर भगवान को जब निकल गए थे हनुमान जी महाराज, कि उन्होंने सोचा ये तो प्रभात काल में लालिमा छाई हुई थी शूर भगवान की, तो उन्होंने शूर भगवान को फल समझ करके निकल गए थे। जब फल समझ लिए थे तो चारों तरफ अंधेरा हो गया था। जब अंधेरा हो गया तो इंद्र ने वज्र को मार दिया था, इसीलिए इनकी जो ठोड़ी है वो टेढ़ी हो गई है।
हनुमान जी की तो ठोड़ी है वो इंद्र ने वज्र को मार दिया था अपने, इसलिए हनुमान जी की टोड़ी जो ठोड़ी है वो टेढ़ी होगी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अब विशेषतर हनुमान जी को सिद्धि करने के लिए और बताए दे रहे हैं, तुलसी की माला, तुलसी की मंजीरी की माला इतना प्रिय है इनको, बहुत ज़्यादा प्रिय। पीपल के पत्तों में राम नाम लिख करके जो चढ़ाता है, जो चढ़ा देता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष 108 पत्ते बनाया जाए, उसमें राम नाम लिखा जाए। बड़ के पत्ते ओम नमः शिवाय कह करके यदि चढ़ाया जाए भगवान हनुमान जी में, तो सारी सिद्धियां मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, कोई भी, लेकिन 108 हो, 108 की ये बनाया जाए। लौंग की माला हनुमान जी को, इलायची की माला चढ़ाया जाए, मखाने की माला चढ़ाया जाए, तो ये सभी मनोकामना सिद्धि करने के, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हनुमान जी की होती है ये। इसके बावजूद हनुमान जी को कोई तंत्र मंत्र विद्या, यदि मान लीजिए कोई भूत प्रेत की ये किसी के घर में है, तो चिरचिटा की माला चढ़ाया जाए, चिरचिटा की 108 चिरचिटा के पुष्प हो, नहीं पुष्प मिल रहे तो उसकी लकड़ी है या पत्ते में राम नाम लिखा जाए, राम नाम लिख करके यदि चढ़ा दिया जाए, उसी माला को लेकर के अपने घर में टांगा जाए, तो भाव भाई चाहे जितना बड़ा संकट होगा, किसी को यदि ऐसी कोई है तो वो तुरंत ही चला जाएगा चिरचिटा की माला से। इसके बावजूद हनुमान जी को केला भी बहुत प्रिय है, हनुमान जी को केला भी बहुत प्रिय है। यदि केले की फलों का माला बना करके चढ़ाया जाए, फिर उनको सांड को खिलाया जाए, तो कोई ऐसी कामना नहीं है जो दुनिया में सिद्ध ना हो जाए। हनुमान जी को माला चढ़ाया जाए और उसको सांड को खिलाया जाए। चने की दाल और गुड़ जो भोग लगेगा उसको सांड को खिलाया जाए। हाँ, फिर यदि किसी की सिद्धि और नहीं, कोई कामना पूरी हो रही है, मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में देरी हो रही है, कोई कोर्ट कचहरी अदालत से कोई परेशान है, तो 7 मंगलवार हनुमान जी को देसी गुड़ और घी, देसी घी और देसी गुड़, इनको 7 खंड बनाया जाए गुड़ के, और उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाला जाए, और 11 वर्ष की कन्या, 5 साल की बड़ी, 5 साल से 11 साल के मध्य में कोई कन्या को 7 कन्याओं को दिया जाए, स्वयं ही ये कार्य को सिद्ध हो जाएगा। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से हनुमान जी का सोटा, हनुमान जी का खड़ा हूँ, हनुमान जी का लंगोटा, ये लेकर के प्रातः प्रभात में 5 और 6 और 7 के बीच में मध्य, उसमें प्रातः जो आदमी हनुमान जी का करता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद सभी भक्तों को। जय श्री राम।